हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज टॉपर स्टॉक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन पे मिस्टर कामरान, और ये जेएमआई के स्टूडेंट हैं। तो आज हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मोटिवेशन मिलने वाला है, गाइडेंस मिलने वाला है कामरान जी की तरफ से। और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे आदित्य सर और आपकी नेहा मैम। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी ही बीच से उठाए गए हैं, और यहाँ पे उसका आंसर कामरान जी करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आदित्य सर फिर इसको स्टार्ट किया जाए। हाँ, सबसे पहले मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू कामरान एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। पहले आपका मैं सिंपल सा परिचय कराना चाहूँगा। और सबसे पहली चीज़ कि आपका नाम कामरान है और आप उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रहने वाले हैं। और मऊ जनपद में एक छोटा सा ब्लॉक आता है दैट इज मोहम्मदाबाद गोहना, वहाँ जी। से आप रहने वाले हैं। और कहीं न कहीं आप 2020 की प्रवेश परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों में आप प्रवेश परीक्षाओं में बैठे थे, आपको तमाम अवसर भी मिले। थोड़ी-सी मैं आपके बारे में एक चीज़ और रोचक बताना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं आपको बीएचयू में भी पढ़ने का अवसर मिला था, कहीं न कहीं आपने प्रवेश परीक्षा को क्रैक किया था। और इलाहाबाद मुस्लिम सॉरी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी कहीं न कहीं आपने एंट्रेंस को क्रैक किया था। लेकिन उन सबको यानी इन दोनों विश्वविद्यालयों को आपने एडमिशन वहाँ पे नहीं लिया, उनको छोड़ते हुए आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रवेश प्राप्त किया है। आप सबको जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको जान के बहुत खुशी होगी कि कामरान जी ने वर्ष 2020 की प्रवेश परीक्षा में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में इनका रैंक 17 था, यानी ऑल इंडिया रैंक 17 था। तो ओह वाह। बस इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। एक छोटा-सा और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं मोहम्मदाबाद से हुई है जो कि हमारे मऊ जनपद में पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये तो रहा थोड़ा-सा आपका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। सीधे-सीधे कामरान जी आपके तरफ चलना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में ही बोला कि आपने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी को छोड़ते हुए आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया चूज़ किया। तो कहीं न कहीं इसके पीछे क्या रीज़न रहा? सिंपल सी बात है, जब हम पूर्वांचल रीजन से हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए एक बहुत बेहतर विश्वविद्यालय का ऑप्शन देता है दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि रैंक 3rd पे भी है। भारत में तीसरे नंबर पर है हमारी ये विश्वविद्यालय। तो कहीं न कहीं आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि हमें जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, इन सभी विश्वविद्यालयों को आपने छोड़कर क्यों जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ अपना रुख किया हुआ है? इसके ऊपर आपका क्या विचार है? आपके जो भी व्यूज़ हैं वो हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। ओवर टू यू कामरान जी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले तो मैं बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आपने पूछा कि मैंने बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद जैसे अच्छे विश्वविद्यालयों को छोड़कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन क्यों लिया, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैंने सारी जगह का एंट्रेंस दिया और फॉर्चुनेटली मैंने वहाँ क्रैक भी किया। बट at last I choose Jamia Millia Islamia because of three reasons. The first is diversity, the second is location, and the third some personal interest. Diversity in the sense हम जानते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो उनके साथ हमें रहने का मौका मिलता है, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, और बहुत सी चीज़ें अलग अलग सीखने को मिलती है जो कि हम अपने यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सीख पाते हैं। दूसरा मेरा रीज़न था इट्स लोकेशन। हम जानते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल कैपिटल न्यू दिल्ली में मौजूद है, तो इससे मेरी फर्दर स्टडीज़ में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को चूज़ किया। और थर्ड रीज़न है कि सम पर्सनल इंटरेस्ट। हाँ, मुझे हमेशा से था कि मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ना है, तो मैंने इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया एंड फॉर्चुनेटली आई क्रैक्ड इट, सो आई टेक एडमिशन इन दिस। ये आपने बहुत इसको कह सकते हैं बहुत क्लैरिफाई करके बता दिया कि आपने क्यों जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया को चूज किया ओवर बीएचयू, एयू एंड एएमयू। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से हमें बिल्कुल हम एग्री भी करते हैं कि जो इसकी लोकेलिटी है, कह सकते हैं कि जो इसका लोकेशन है अपने आप में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड होना, कहीं ना कहीं जो इसकी लोकेशन है वो अपने आप में ही इसमें चार चांद लगा देती है। और आपने कहा कि पूरे देश से लोग आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ विदेशों से भी यहाँ पे शोधार्थी आते हैं, छात्र आते हैं। इन सभी लोगों का जब एक कहते हैं कि एक जगह पर संगम होता है तो कहीं न कहीं विचारों का आदान-प्रदान और कहीं न कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं, हमारे एकेडमिक डेवलपमेंट में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल।
ये रहा आप यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था, आपसे कह सकते हैं कि जो सामान्य बातचीत जब शुरुआत होती है तो उसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन था। मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप सभी को बताया कि कामरान जी ने वर्ष 2020 की जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रवेश परीक्षा में AIR ऑल इंडिया रैंक 17 प्राप्त किया हुआ था। तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? क्या आपके बुक्स रहे थे जिनको आपने पढ़े थे? क्या आपकी पूरी टाइमिंग पीरियड रही थी? आप क्योंकि अभी ये एंट्रेंस का सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई कौन सी बुक आपने पढ़ी थी, क्या छोड़ा था आपने। तो ओवरऑल मैं इसको समअप करता हूँ, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं वो आप जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी आपसे यही जानना चाहेंगे। जी, जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हमें 4 पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। द फर्स्ट पोर्शन इज इंग्लिश पोर्शन, द सेकंड पोर्शन इज रीजनिंग पोर्शन, द थर्ड इज जनरल अवेयरनेस एंड द फोर्थ इज जनरल साइंस। फॉर फर्स्ट पोर्शन इंग्लिश, make sure that we can't learn English on the spot by learning a particular book or a particular topic. So for that, we have to be continuously learning things, and whatever we read, we should read it thoroughly. And if we do this, we can we can make all the answers right in entrance examinations. The second part is reasoning. If you do the previous year papers for reasoning, that will be more than enough for us. एंड इन रीजनिंग ऑल्सो जामिया मिलिया इस्लामिया ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जामिया मिलिया इस्लामिया BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए हमारा नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चंस पूछते हैं। और द थर्ड पार्ट इज जनरल अवेयरनेस पार्ट। जनरल अवेयरनेस पार्ट के लिए हम बहुत यूट्यूब चैनल्स को कंप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि BHU पाठशाला इज वन ऑफ देम। द फोर्थ पार्ट इज द जनरल साइंस पार्ट। तो जनरल साइंस पार्ट के लिए मैं आपको 2 किताबें सजेस्ट करूंगा। द फर्स्ट इज लूसेंट GK and the second is Dr. Shafiur Rahman's Guide to Jamia Millia Islamia Entrance Examination for BA Political Science Honors. It is published by Dua Publication, and in that particularly, I suggest you to read the medieval portion of the history and the political science part. If you do these things properly, then I think you should be selected and no one can stop you from selection. और जैसे कि आदित्य सर ने बात की टाइमिंग की, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर हमारे पास 6 महीने हैं तो हम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये आजकल के सर्कमस्टेंसेस थोड़ा सा कोविड की वजह से अनस्टेबल है। तो हम सबको कॉलेज जाना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, हम सब घर पर अपने हैं। तो अगर हमारे पास 2-3 महीने भी हैं और हम थॉरोली स्टडी कर रहे हैं, तो आई थिंक कि हमारा सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। हमको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी अपने सिलेक्शन में। और टाइमिंग की बात है, वो तो हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में कितना ग्रास्प कर सकता है। तो वो हर इंसान की खुद की एबिलिटी होती है। वो आप लोग अपने से ध्यान दें कि कितना पढ़ना है, बस इतना पढ़ें कि वो आपको समझ में आ जाए। तो ये था मेरी स्ट्रेटजी अभी तक की। तो बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया जी। नील सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। हाँ, बहुत ये जो बात है काफी बच्चों को हेल्पफुल करेगा क्योंकि ये तैयारी का समय चल रहा है। आदित्य सर, 1-2 क्वेश्चंस के बाद कोशिश कीजिएगा कि नेहा मैम भी अपना एक क्वेश्चन रखें। ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहती है, कह सकते हैं कि आजकल जो एंट्रेंस एग्जाम का समय चल रहा है, तो उसमें सबसे बेहतर कह सकते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रहता है कि कैसा आखिर प्रिपरेशन करना है। वो कि आपने बहुत ही इजी वे में बताया उसको कि क्या क्या सोर्सेज रेफर करने हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं ओवरऑल। सो ओवरऑल सिनेरियो अब थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। तो ये रहा कैसे स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, कैसे प्रिपरेशन करना है, ओवरऑल पूरा सिनेरियो ये था। आगे हम चलते हैं। अभी हाल ही में बिहार PCS में अभी हाल में रिजल्ट आया हुआ है और जामिया मिलिया इस्लामिया से कुल 16, यानी कि जो जामिया मिलिया की रेसिडेंशियल एकेडमी है वहां से 16 लोगों का, यानी कि 16 लोगों का कुल चयन हुआ है बिहार PCS में। कहीं ना कहीं एक विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते गौरव का विषय होता है। और कहीं ना कहीं हमेशा से हम देखते रहे कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो ये रेसिडेंशियल कोचिंग है और कहीं ना कहीं जो बाकी फैकल्टीज है वहां से हमेशा UPSC में सिलेक्शन, यूपी जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन, उसके बाद UP PCS में ओवरऑल सिलेक्शन हमेशा होते रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में आपसे ये जानना चाहूंगा कि भाई ये बड़ी नॉर्मल सी क्वेश्चन होती है और मेरे चेहरे पर मुस्कान भी देख सकते हैं, और वो इसके पीछे रीजन ये है, हमारे जितने व्यूवर्स हैं या फिर जितने भी आज के एस्पिरेंट्स होते हैं, एंट्रेंस देते टाइम यही उनके माइंड में आता है कि भाई आखिर UPSC के लिए कौन सा विश्वविद्यालय बेटर रहेगा। अगर UPSC को माइंड में रखते हैं तो फिर
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएं, फिर या बीएचयू जाएं, या फिर डीयू जाना चाहिए, नहीं नहीं एएमयू जाना चाहिए, नहीं नहीं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएं। तो ओवरऑल ये एक पूरा मैस क्रिएट रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको माइंड में रखते हुए आपसे बस दो चार शब्दों में जानना चाहूंगा, आखिर यूपीएससी के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, स्टेट सर्विसेज को पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखते हुए, आखिर जेएमआई का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? अगर जो कुछ भी आपके अभी जो भी व्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपके जो अपने सीनियर से इंटरेक्शन हुए होंगे, बाकी सारी चीजें, आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आपको काफी सारी चीजें पता होंगी, तो बस इस पे मैं आपका राय जानना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी रिसेंटली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए हुए हैं, इसमें जिसमें कि 16 स्टूडेंट्स जो थे जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के, उनका सिलेक्शन हुआ है। एंड ये बहुत खुशी की बात है कि जो 16 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं उनमें से 6 लड़कियां हैं। तो वाह, वेल डन। जामिया में तो जामिया मिलिया इस्लामिया पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। सिर्फ इस साल ही नहीं, पिछले साल भी जब यूपीएससी के रिजल्ट्स आए थे तो 34 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी इस फील्ड में कम है या ज़्यादा है, लेकिन करंट सिनारियो को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जामिया मिल्ला इस्लामिया विल बी अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड इफ यू आर selected in Jamia, then the way toward the residential coaching academy is way more clear than if we are in any other university। क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, वहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मुलाकात होती है, उनसे बातें होती हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, उनसे ये जानने को मिलता है कि रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे मतलब होता है। तो ये बहुत ही खुशी की बात भी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूपीएससी के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, और दुआ भी है कि अच्छा करता रहे। जी बिल्कुल, अच्छा लगा कामरान जी आपसे जान के, और कहीं ना कहीं जो हमारे फैक्ट्स थे, जो कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपने एड ऑन कर दिया, और उसमें आपने ये भी बता दिया हमें कि लास्ट ईयर यूपीएससी में 34 सिलेक्शंस हुए थे जामिया मिलिया इस्लामिया से। सो ओवरऑल उसमें भी एक पॉइंट मैं मतलब यहाँ से वहां से कहता ना कि उसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा। वो पॉइंट कौन सा होगा मुझे लग रहा है आप सबको पता भी चल गया, मैं फिर बताता हूँ। जो आपने बोला है कि 6 बालिकाओं का सिलेक्शन हुआ है, मैं बालिकाओं क्यों बोल रहा हूँ, दैट इज वुमन एम्पावरमेंट। कहते हैं ना कि सबसे सिंपल सी बात है कि आजकल ये एक माइंडसेट क्रिएट है, बिल्कुल आप समाज में देखते भी होंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं का कैसा रोल है, क्या नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों ने नारी को अबला समझ के रखा है, लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं आपकी गलत धारणा है। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया है तो इसको बाहर भी निकालना आप ही की काम है। तो कहीं ना कहीं अभी आपने कमरान ने बताया कि 16 में 6 सिलेक्शन जो है वो गर्ल के थे, वो देवर लेडीज एट ऑल। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मोटिवेशन की बात है, एक इंस्पिरेशन की फैक्ट है, आपने बताया, हमारे व्यूवर्स तक हमने पहुंचाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कामरान। आपने बहुत क्लियरली बताया कि कोई भी यूनिवर्सिटी खराब नहीं होती, कोई भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी नहीं होती, सभी यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं। अगर हम सबसे मध्यम मार्ग की बात करें तो यही है कि किसी विश्वविद्यालय में आप प्रवेश प्राप्त करके अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पे एक अलग रेसिडेंशियल कोचिंग है। तो ओवरऑल कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इसके फायदे हैं, जो कि आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया हुआ है। आगे चलते हैं, जहाँ की आपने स्ट्रेटजी अपनी शेयर कर दी है, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों चूज किया वो शेयर कर दिया है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसा रहेगा वो आपने शेयर कर दिया है। अगला, हाँ जी, नीर सर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई उनकी बात क्या है? अब चाहूंगा कि आदित्य सर, एक बार अब गर्ल्स की बात हुई है, कहीं ना कहीं वुमेन्स एम्पावरमेंट टॉपिक रिलेट हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि नेहा मैम अपने क्वेश्चंस रखें कामरान जी के सामने। जी बिल्कुल, नेहा मैम आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमरान जी को एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज यस क्लियर यस जा यस रही है? यस यस यस, यस यू यस, आर यू आर ऑडिबल। ऑडिबल। ओके। सो कमरान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और आपने सब कुछ अभी तक शेयर कर ही दिया, अपनी स्ट्रेटजी, जो कि बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और आपने ये भी बता दिया जेएमआई आपने क्यों सेलेक्ट किया, जो कि मेरे पास भी एक क्वेश्चन रहा था उस टाइम कि मुझे यूपीएससी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। बाय द वे आपने बहुत अच्छा किया, ये डाउट बच्चों का क्लियर कर दिया। मेरे पास ये क्वेश्चन था कि जेएमआई गर्ल्स के लिए कैसा है, मतलब कि गर्ल्स के लिए वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? क्योंकि गर्ल्स हमेशा डाउट करती हैं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट मेरे लिए सेफ रहेगा या नहीं। पेरेंट्स भी डरते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी गर्ल्स के लिए इन्वायरमेंट कैसा है जेएमआई का? बिल्कुल, एज अ स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में वुमेन्स का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इन्वायरमेंट वहाँ पर हमें या उन्हें मिलता है
वो बिल्कुल सेम मिलता है। तो किसी के लिए भी वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जामिया मिल्ला इस्लामिया की ही एक कोचिंग के जो स्टूडेंट 16 सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 6 वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं। तो ये खुद ब खुद क्लियर करता है कि जामिया मिल्ला इस्लामिया में गर्ल्स का जो इन्वायरमेंट है या उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। और जिस स्टैंडर्ड में मैं हूँ वहाँ पर भी हमारे साथ बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती हैं एंड दे आर क्वाइट गुड इन स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। तो मैं फिर से ये क्लियर करता हूँ कि जामिया मिल्ला इस्लामिया इज अ क्वाइट अ बेटर प्लेस फॉर वुमेन्स। थैंक यू कमरान जी। जी, मोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब चल रही है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कोटेशंस हैं। कोटेशंस अगर हम कोट करें यहाँ पे तो काफी हमारे जो टाइम है वो जी एक्सटेंड होगा। बट ओवरऑल सिनेरियो बस यही कहूंगा कि नारी अबला नहीं है जैसा लोगों ने समझ के रखा है, कुछ भी कर सकती है। और प्रेमचंद जी ने भी बहुत कुछ सारे कोटेशंस बोले हैं, कहीं ना कहीं अपने लिखे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कहानियों में दिखता है। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हैं, तमाम लेखकों ने लिखा है। और आजकल तो तमाम जो फेमिनिस्ट राइटर हैं एज वेल एज आजकल लोगों ने कह सकते हैं इस तरीके से हम कि जो नारी हैं या कह सकते हैं कि जो बालिकाएं हैं उनकी जो भी मतलब चीजों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं। ओवरऑल ये सिनेरियो रहा कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल फेवरेबल है। चाहे वो कहीं ना कहीं गर्ल हो बॉय हो, कोई भी जाके जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बेहतर तरीके से अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकता है। सो ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो रहा। कमरान जी, आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आपकी आखिर हॉबीज क्या हैं, कि थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, आपसे मैं जी रिक्वेस्ट करूंगा। जी। सबसे पहले तो सर आपने कुछ कोटेशंस की बात की, प्रेमचंद के बारे में बताया, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो मैं भी इसमें एक कोटेशन, एक शायरी बताना चाहूँगा कि असरारुल हक मिजाज ने एक बार कहा था कि तेरे माथे पे यह आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जी। वाह। तो जी जी, बहुत बहुत खूब कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। जी कहीं ना कहीं जो चीजें मैं लैग कर रहा था उसको आपने कंप्लीट कर दिया, तो बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद कामरान जी। जी जी, शुक्रिया आपका भी। तो आपने मेरी हॉबीज़ की बात की, तो मेरी हॉबीज़ कुछ इस तरीके से हैं कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। मैं वाह, ये प्लांटेशन जब भी मौका मिलता है प्लांटेशन करता हूँ। और जब घूमने का मौका मिलता है तो घूमने भी निकल जाता हूँ। तो ये दो मेरी खास हॉबीज़ हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का टाइम है और ये सोशल मीडिया का जमाना अगर कहें हम। नीर सर जी बीच में कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, नहीं आपका नहीं, स्वागत है। अपने इस क्वेश्चन के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। आदित्य जी सर, ठीक आप है। कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जी जी आपका जी। जो तो क्वेश्चन है बिल्कुल मैं कंटिन्यू। ये कहना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया का टाइम है, कहते हैं ना सोशल मीडिया का जमाना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कामरान जी के इंस्टाग्राम और काफी सारे हैंडल्स हमें पता चलता है कि इनको घूमने का बहुत ही शौक है, फोटोज दिख जाते हैं, पिक्स दिख जाती हैं। और ओवरऑल आपने अभी एक बात की प्लांटेशन की, तो उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मुझे पता भी है कि आप प्लांटेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक मुहिम भी चला के रखी हुई है, जिस लेवल पे हमसे हो सकता है वो हम लोगों ने किया। इवन अभी हम लोगों ने 5 जून के क्विज भी ऑर्गेनाइज कराई थी, दैट इज बहुगुना क्विज। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्लांटेशन करे थे, ट्री चैलेंज चलाया था। जो कुछ भी हो सकता है कामरान जी वो हम लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी उनमें से एक हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसके बाद ओवर टू नीर सर। हाँ जी सर, एक्चुअली कामरान जी, हम लोग ये एक ऐसे समय में है, ये जितने व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको और हमें और आदित्य और नेहा जी को, ये सब मैक्सिमम बच्चे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू या फिर जेएमआई या फिर इलाहाबाद, डीयू, जेएनयू, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। तो मैं चाहूंगा कि लास्टली आप उनको क्या बताना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए और आपको क्या फॉलो अप करना चाहिए, कहाँ से जुड़ना चाहिए, वगैरह चीजें आप उनको सजेस्ट। जी बिल्कुल सर। हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना के टाइम में हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि जाते हैं शहरों में कोचिंग करते हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से कोचिंग्स बंद हैं। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो आज के वक्त में हमारे पास मौजूद है वो यूट्यूब है, या फिर कोई भी दूसरा सोशल मीडिया। अगर हम यूट्यूब पर किन्हीं किन्हीं चैनल्स को चूज़ करते हैं कि हाँ ये चैनल्स हमारे लिए प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, तो वो बहुत हमारे लिए बेनिफिट होगा। और हम सब जानते हैं कि बहुत से चैनल्स यूट्यूब पर रन करते हैं जो कि बहुत सी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवाते हैं, एंड BHU पाठशाला इज़ वन ऑफ देम। मैं अक्सर करके BHU पाठशाला की वीडियोस देखता रहता हूँ। तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट आई गेट फ्रॉम देयर इज़
रियली अप्रिशिएबल। तो मुझे खुद अपने प्रिपरेशन के दिनों में नील सर के थ्रू और आदित्य सर के थ्रू बहुत सी हेल्प मिली हुई थी थ्रू द पोर्टल ऑफ बीएचयू पाठशाला। तो आप सब भी बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं सर, और मैं अपने व्यूवर्स को भी ये सजेस्ट करूंगा कि बीएचयू पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, इसके कोर्सेज में इनरोल करें और अपना जो पाथ है किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का उसको और ब्राइट बनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपकी ये जो भी गाइडेंस है आई होप कि व्यूअर्स को काफी फायदा पहुंचाएगा। और इसी के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अ, अभी आप जेएमआई में हो तो क्या आगे की स्टडी भी आप किसी और यूनिवर्सिटी में डिसाइड कर रखे हो या फिर जेएमआई में ही कंटिन्यू करोगे या सीधा यूपीएससी वगैरह के लिए फोकस हो? फिलहाल तो सर पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए मेरा पहला टारगेट जामिया की आरसीए रहेगा, यानी कि रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी होगा। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए हम अपना एमए की भी तैयारी करा जाएगा, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अभी तक जामिया में फिक्स हैं, चाहे वो आरसीए हो या फिर अपना ग्रेजुएशन हो। एक बात और बोलना चाहूंगा, वैसे आदित्य जी कामरान जी के बातों से लग रहे हैं बहुत एक्सपीरियंसेस है और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अभी वीडियो तो लॉन्ग हो जाएगा, हम लोग इससे सेकंड थर्ड पार्ट में भी बने रहने के लिए उम्मीद करेंगे कि सर अपने अनुभव साझा करते रहें, बच्चे इनसे कुछ सीखते रहें। और लास्टली आप आदित्य जी अब इसको कंक्लूड कीजिएगा अपने जो भी आपकी बातें हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगेन थैंक यू सो मच कामरान। आपने जो भी बहुत हमारे वर्क्स हैं, जो हमारे छोटे से वर्क्स हैं, कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ज्ञान की जो कह सकते हैं सागर है, उसमें छोटे छोटे कदम हम लोगों के द्वारा रखे जा रहे हैं। एक छोटा नाव है हम सभी कि आपको कहाँ तक पहुंचना है और कहाँ तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। कहीं ना कहीं इसमें नीर सर के गाइडेंस में हम सभी का कार्य है, कह सकते हैं हम सभी ने एक दायित्व लिए रखा हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें आपका भी सपोर्ट बना रहता है, मोरली सपोर्ट, और कई सारे मतलब एक बड़ी टीम है जिसमें सबकी सपोर्ट बने रहते हैं। बहुत से लोग ऑन फ्रंट नहीं आ पाते हैं, कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, वर्क फ्रॉम होम, बाकी सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगेन एक चीज मैं आगे आपसे फाइनली पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी नीर सर ने पूछ ही दिया है कि जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो आपकी क्या है। कहीं ना कहीं ये मैं कहना चाहूंगा कि आखिर यही कहीं ना कहीं आप ये देख रहे होंगे कि आपके यूपीएससी माइंड में है, और इसी के साथ साथ सबसे एक अच्छी चीज जहां तक मुझे लगती है और बाकी व्यूवर्स को भी लगती होगी, जो कि लोग जानना भी चाहेंगे, वो रेसिडेंशियल जो कोचिंग एकेडमी है जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा संचालित की जाती है, उसमें जरा सा सिलेक्शंस के आप ब्रीफली बता दीजिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे होता है, अगर आपको जानकारी हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत बेहतर है कि भाई आखिर हम वहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनते हैं और उसके बाद तुरंत हमें जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन मिल जाए, जबकि आज बाजार में हम देख रहे हैं जो कि मार्केट में कितने उसकी हाई कॉस्ट प्राइजेस हैं, कोचिंग्स एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम फैमिली के लिए, लो मीडियम फैमिली के लिए जिससे हम सभी आप सभी बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको कैसे मेंटेन करें। सर ब्रीफली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम इसको जो है अपनी कंक्लूड करेंगे सर। बिल्कुल सर। सर जामिया मिलिया इस्लामिया जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी चलाता है, उसके एंट्रेंस प्रोसेस के लिए हम एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें कि पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, उसके बाद मेंस टेस्ट होते हैं। अगर आप उन दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक लिटिल इंटरव्यू देना होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है रेजिडेंशियल कोचिंग में एडमिशन के लिए। और सर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन के बाद फ़ायदा हमको ये है कि वो पूरा हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं हमें, कोई भी खास चार्ज नहीं लगता है। वहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ही हाईली ट्रेंड है। तो ये कुछ वेज हैं जिससे हम जामिया मिलिया इस्लामिया की आरसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको आरसीए में एडमिशन चाहिए तो आपको एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी फ्रॉम ए टू जेड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन।
लास्टली मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सबके मन में डाउट्स है, डाउट तो नहीं कह सकते, एक अलग सी फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिससे आप सभी वाकिफ भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपके क्या व्यूज हैं कि आपके प्रोफेसर कैसे पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लासेस कैसे चल रही हैं? बहुत क्यूरियोसिटी होगी लोगों को कि आखिर भाई दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी है, कैसे क्लासेस चलती होंगी, कैसे क्लासेस नहीं चलते होंगे। तो ये सारे थोड़े से इस पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे प्रकाश डालें, उसके बाद कहीं ना कहीं हम इस मीटिंग को, इस वेबिनार को समय के अभाव कह सकते हैं या समय के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम इसको ऑफ करें। बिल्कुल सर। सर हम सब जानते हैं कि आज के वक्त में जो मोड ऑफ लर्निंग है वो ऑनलाइन हो चुका है, बिल्कुल। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज प्रेजेंट एज वेल एज द नियर फ्यूचर ऑफ लर्निंग। तो हम इसे नकार तो नहीं सकते, लेकिन ये फ्यूचर है हमारा। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे इतना इंटरेक्टिव नहीं लगता है ऑनलाइन सेशन, लेकिन मजबूरी है तो पढ़ना है। लेकिन जहाँ तक बात है टीचर्स की, हमारे प्रोफेसर्स की, तो वो इतने हाईली ट्रेंड हैं कि वो उस सेशन को इंटरेस्टिंग बना ही देते हैं। तो मैं हमेशा अपने टीचर्स का शुक्रगुजार ही रहता हूँ कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, मैम हैं, सर हैं, वो उन लोग इस बोरिंग सेशन को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं बाय हिज और हर स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो हम इस ऑनलाइन सेशन को नकार तो नहीं सकते, लेकिन जब तक कोविड है तब तक हमें इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। जी कामरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं हमारे पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन बेसिस पे ही जो है, ऑनलाइन मेथड में ही अपनी जो शिक्षा ग्रहण है, ज्ञान अर्जन की जो प्रक्रिया है, उसमें आगे बढ़ते रहना होगा, निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा, उत्तरोत्तर अपनी प्रगति करनी होगी कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल ये था पूरा सिनेरियो। लास्ट में मैं आपसे एज अ रिक्वेस्ट कहूंगा कि आप हमारे बीएचयू पाठशाला और साथ ही साथ यू गुरुकुल टीम के लिए क्या सुझाव हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अगर आप में अपने सुझावों के साथ साथ जो भी आपकी सजेशंस हैं, आपके जो भी कुछ रिक्वेस्ट, जो कुछ भी हो, मैं आपसे बिल्कुल कह सकता हूँ कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अगर जो कुछ भी हो आप तक जरूर हमें हम तक आप शेयर करें, वो हम हमारे बहुत सौभाग्य होगा हमारे लिए। जी, मैं बीएचयू गुरुकुल, बीएचयू पाठशाला एंड यूनिवर्सिटी गुरुकुल, ये दोनों ही चैनल्स आप लोगों की गाइडेंस में बधाई के बहुत ज़्यादा पात्र हैं। मैं भी अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ, तो बहुत ही नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो सर मैं बस यही कामना करूँगा कि आपका चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कामरान जी। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा जाते जाते कि अभी जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स जो है अवेलेबल हैं, आप सभी जाके उसको फिल आउट कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, अगर आपने इतनी यूटिलिटीज देख ली है तो बिल्कुल आप जाइए, फॉर्म अप्लाई करिए। उसके बाद अगर प्रिपरेशन करना है तो एक बार, ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बार बीएचयू पाठशाला पे आप विजिट करिएगा जरूर, आपको चीजें अच्छी लगेंगी, मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सब जो है एंट्रेंस में अगर बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार आप ज्वाइन करके देखिएगा कोर्सेज को। आपको, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चीजें आपको सही लगेंगी। और इसी के साथ साथ अभी ये कामरान जी हमारे साथ जुड़े रहे जामिया मिलिया इस्लामिया से, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। तो कहीं ना कहीं आगे की कड़ी में हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी जो छात्र हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें कामरान जी आपकी हमें सहयोग चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।